तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास पहले से है, जोड़ो नहीं हटाओ। तुम्हें घटाने की जरूरत है। काहे को दुनिया के सामने भिखारी बने हुए हो? फलाना मंदिर है वो घने जंगलों के बीच है या बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर है। हम कुछ घटा कुछ बढ़ा धर्म के नाम पर। बाकी आप जो कुछ भी होता देखें, जान लीजिएगा कि अधर्म है। सिर्फ आत्मज्ञान ही धर्म है। तुझे जब जानने की इतनी भूख रहती ही है बाबा, तो तू अपने आप को जान लेना कि देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं गया तो मैंने क्या सोचा, फिर मैंने क्या किया, मैं किस इरादे से चला था, मैं क्या करके आ गया, मैं बोलता क्या हूं, मैं करता क्या हूं, मैं छुपा क्या रहा हूं, मैं कहां डरा हुआ हूं, और जब मैं डर जाता हूं तो मैं अपने डर को जाहिर होने से कैसे बचाता हूं। देखो अभी मैं हंस रहा था, ये हंसी कितनी झूठी थी, खोखली थी। ये सब इसको जानना है। यही क्या कहलाता है? ये आत्मज्ञान है। और यही क्या है? धर्म है। नया आज भजन है। रैन दिवस पिए संग रहत हैं, मैं पापिन नहीं जाना। गाने वाला कहने वाला कौन है? मैं कौन है यहाँ पर? हाँ, तो मैं ही मैं है। यहाँ जिसको मैं कहा जा रहा है वो अहम ही है। पिए किसको कहा जा रहा है? आत्मा को। आत्मा को। किसी चीज की कमी, कोई तलाश, अनुभव तो सबको होती रही है हमेशा से। ये निशानी है कि आप मनुष्य हो, पशु नहीं हो। और बेहतर कह लीजिए कि ये निशानी है कि आप मनुष्य हो, पत्थर नहीं हो। पत्थर को तो कहीं बिल्कुल ही कोई कमी महसूस नहीं होती। जहाँ पड़ा है, जैसा पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। पशु को कमी अगर अनुभव होती भी है तो बहुत तयशुदा तरीकों से, बहुत सीमित वस्तुओं की, वो भी पूर्व निर्धारित अवधि में ही। तो पशु को भी जिस कमी का एहसास होता है वो कमी बहुत सीमित है। पशु को भूख लगेगी तो क्या देगा कि चारा नहीं है, घास नहीं है, पत्ता, जो भी उसे चाहिए वो नहीं है। गर्मी लगेगी तो वो छांव कहीं खोजेगा, ठंड लगेगी तो कुछ और करेगा। पशु को इससे अधिक कोई कमी महसूस नहीं होती है। जिसे कमी लगे वही मनुष्य है। तो अगर जीवन में किसी अपूर्णता का, खालीपन का, सूनेपन का एहसास होता है तो ये एहसास ही हमको दो श्रेणियों से तो ऊपर ले आ देता है। कौन सी दो श्रेणियां? पाषाण और पशु। ठीक, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है। कोई मरीज जब पड़ा होता है ना अस्पताल में, बेहोश, बिल्कुल सर पर चोट लगी है, तो डॉक्टर कई बार आते हैं और जो डीप टिश्यू होता है वहाँ तक उंगली घुसेड़ कर देखते हैं। और अगर मरीज़ थोड़ा सा कुनमुना उठता है, उसको दर्द होता है, तो डॉक्टर्स यही कहते हैं, बधाई हो, बधाई हो कि इसे दर्द का एहसास हो रहा है।
अगर दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर कहते हैं ये डीप कोमा में चला गया। अगर आपकी बाह में अंदर तक उंगली डाली जाए और फिर भी आप उस पर कोई प्रतिक्रिया न दें तो ये बात बहुत चिंताजनक होती है। इसका अर्थ होता है कि पेशेंट डीप कोमा में चला गया है। तो आपको दर्द होता है, सिर्फ इसी बात से हमने कहा कि आप दो बाधाएं चेतना की, दो तल चेतना के तो पार कर गए, पाषाण और पशु। पाषाण होते तो किसी कमी से कोई दर्द नहीं होता, पशु होते तो सब कुछ सुनिश्चित है कि कौन सी चीज़ की कमी लगेगी और वो कमी कैसे पूरी हो जाएगी, और एक बार वो कमी पूरी हो गई तो उसके बाद कोई पशु किसी चिंतन मनन, किसी दुविधा में एकदम आपको दिखाई नहीं देगा। घास मिल गई है बढ़िया, जुगाली चल रही है, अब उसको ये परवाह थोड़ी है कि जीवन क्या है, जन्म क्यों मिला, मैं कौन हूँ, मुझे जीना कैसे है, ये ब्रह्मांड कहाँ से आ गया, ये प्रकृति और समय की यात्रा जा किधर को रही है। पशु ये सब चिंतन नहीं करते। अगर बैठने को अच्छी जगह मिली हुई है, वहाँ कोई खतरा नहीं है, पेट भरा हुआ है, पशु को कोई कमी नहीं। जब कोई कमी नहीं तो कोई दर्द नहीं। पाषाण पशु फिर वो आ जाते हैं जिन्हें कमी का एहसास होता है, और ये लोग रहे हैं हमेशा से। इन लोगों को मनुष्य कहते हैं, पर इनमें भी दो श्रेणियां होती हैं। एक वो जिन्हें जब दुख सताता है तो वो ये मान लेते हैं, बहुत उनके पास कारण होते हैं, अज्ञान से लेकर स्वार्थ तक कारणों की कमी नहीं है। उन्हें जब कोई कमी लगती है तो वो तत्काल मान लेते हैं कि कमी का कारण बाहरी है, कुछ मिलना था बाहर से, वो मिला नहीं है, तो इसलिए हम हैरान परेशान हैं। तो बाहर खोजना शुरू कर देते हैं, मुझे जो चाहिए वो मुझे बाहर मिलेगा। समस्या भीतर है, समाधान खोजते हैं। समस्या भीतर है, समाधान खोजते हैं, और उनको मान्यता हमेशा यही रहती है कि बाहर का जो समाधान है वो आएगा, भीतर की समस्याग्रस्त स्थिति में जुड़ेगा और जो समस्या थी वो मिट जाएगी। माने वो कहते हैं कि समस्या ये है कि भीतर कुछ कम है, उस कमी में बाहर से ला करके कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये मनुष्य ही हैं, पर ये मनुष्यों की साधारण श्रेणी है। पाषाण पशु, साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य का काम है कि भीतर कुछ खोखला सा है, ये निरंतर अनुभव तो करना, लेकिन इस धारणा में जीना कि भीतर का खोखलापन बाहर से कोई वस्तु ला करके भर दिया जाएगा। वो जिस वस्तु की तलाश है, कामना है, उसको आज पिया कह करके संबोधित किया जा रहा है। क्योंकि अहम का जन्म प्रकृति से है, तो अहम को जानने वालों ने स्त्री लिंग से संबोधित किया है। और जैसा हम संसार में देखते हैं, और संतों के भजन सब संसारियों के लिए होते हैं, साधारण लोगों के लिए होते हैं, सर्वजन के लिए हैं, ज्ञानियों मात्र के लिए नहीं है। तो संसार की रीत है कि यहाँ पर स्त्री पुरुष की ओर जाती है,
तो उन्होंने कहा कि स्त्री को पुरुष की ओर जाना है और अहम स्त्री है, तो आत्मा को फिर वो कह देते हैं पुरुष। तो आत्मा पिया हो गई। अब हम तो आत्मा को स्त्रीलिंग में करते हैं, पर यहाँ जैसे कहा गया है तो आत्मा पुरुष है। शुद्ध चेतना को ही पुरुष भी कहते हैं, पुरुष कह देते हैं या मुक्त पुरुष कह देते हैं, वो वही है। जैसे सांख्य योग में आता है ना कि पुरुष की मुक्ति ही योग का लक्ष्य है। तो जो मुक्त पुरुष है वही वेदांत की फिर आत्मा है। तो जिसकी अहम को तलाश है उसका नाम आत्मा या पिया। क्या समझा रहे हैं यहां पर संतजन कि तुम अपनी साधारण कामनाएं पूरी करने तो बाहर निकलते ही हो, पगलों तुमने अपने धर्म का संबंध भी बाहरी जगत से जोड़ दिया है। और जो अपने धर्म का भी संबंध बाहरी जगत से जोड़ दे उसको यहां कह रहे हैं पापिन। अरे और क्या पाप होगा? भौतिक कामना बाहर से पूरी होगी, समझ में आती है बात। तुम्हारे गले को प्यास लगी है तो भीतर से ही तो पानी नहीं फूटेगा, बाहर जाना पड़ेगा कहाँ, जहाँ पानी मिलता हो पानी ले लो पी लो। आँखों को दिखाई नहीं दे रहा है, इलाज चाहिए या चश्मा चाहिए, अब बैठे बैठे भीतर से ही तो इलाज नहीं उपजेगा, तो जाओ किसी को दिखाओ और कहीं जाकर चश्मा बनवाओ। मामला भौतिक है, मटेरियल है। तो यहाँ तो समझ में आता है, लेकिन तुमने अपने धर्म को भी बाहरी बना दिया। वो जो आखिरी आंतरिक वस्तु तुम्हें चाहिए, आंतरिक, भौतिक नहीं, जिसके लिए तुम्हें गहनतम दर्द है, तुम उस वस्तु के लिए भी बाहर को निकल पड़े, जैसे कि वो बाहर कहीं पर है। तो पूरी जो ज्ञान की परंपरा रही है, जो उपनिषदों से चली और फिर आगे बढ़ती ही गई, बुद्ध भी महावीर भी उसी परंपरा के अंग हैं। और जो संत परंपरा रही है पूरी, जो गुरु गोरखनाथ से चली और फिर बढ़ती ही गई, दोनों ने जो एक केंद्रीय बात कही है समझा समझा करके, और वो बात उन्होंने शताब्दियों तक कही, उसे आज भी कहे जाने की ज़रूरत है। बात अगर बहुत आसानी से ग्रहण कर लेने जैसी होती तो उन्हें ही शताब्दियों तक कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बात यही है कि धर्म का संबंध बाहर की किसी वस्तु से मत रखो। उपनिषदों के श्लोक ले लीजिए और संतों के भजन ले लीजिए, आपको सैकड़ों श्लोक मिलेंगे और सैकड़ों भजन मिलेंगे जिनमें बार बार यही कहा जा रहा है कि वो जो सद वस्तु है जिसकी तुमको तलाश है, जिसको यहाँ भजन में आज क्या कहा जा रहा है, पिया, वेदांत उसको आत्मा बोल देते। वो जो आखिरी है परम जिसकी तुमको तलाश है, वो तुमको बाहर कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन मनुष्य ने यही करा है, उसका सौभाग्य, कहते हैं ना मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ होती है। वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए होती है, वो सबसे ऊंची इसलिए मानी गई है क्योंकि मनुष्य को सबसे ज़्यादा दुख होता है। हमने कहा ना, जानवरों
को एक सीमा के आगे कोई कमी महसूस होती ही नहीं है। मनुष्य सबसे ऊंचा इसीलिए है क्योंकि उसके भीतर सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता है, वो दुख को सबसे ज़्यादा अनुभव कर सकता है। तो यहाँ तक तो ठीक है कि दुख को अनुभव कर सकता है, पर अपना दुख मिटाने के लिए वो बाहर की दिशा निकल पड़ता है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए सारा ज्ञान, सारी भक्ति आपको यही बताते रहते हैं, बाहर को मत निकलो, वहाँ कुछ नहीं है। जब ऐसा हमें वो समझाते हैं तो हमारा पलटकर तर्क क्या आता है? हमारा तर्क ही आता है, एक बात बताओ, कोई कमी है ना? तो आप कहेंगे हाँ कमी तो है। कहेंगे कुछ जीवन में थोड़ा सा बेमेल, असंगत महसूस होता है ना? आप कहेंगे वो तो है ही। कहेंगे तुम्हें ठंड लग रही थी, तुम्हें शर्ट चाहिए थी, शर्ट कहाँ मिली? बाहर। तुम्हें भूख लग रही थी, तुम्हें भोजन चाहिए था, कहाँ मिला? तुम्हारा जन्म भी हुआ है तो माँ और बाप कहाँ रहते हैं दोनों? या माँ और बाप तुम्हारे अंदर है? तुम्हारा जन्म ही बाहर वालों से हुआ है। तुम्हें जो लोग जीवन में अच्छे भले आकर्षक लगते हैं, मित्र लोग हैं तुम्हारे, प्रेमी प्रेमिकाएं, वो भी तुम्हें कहाँ से मिले? बाहर से मिले। बोले जब तुम्हें सब चीज़ें बाहर से ही मिलती रही हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो बाहर नहीं मिलेगी, ये क्या तर्क हुआ? जब हर चीज़ खोजने हम बाहर ही गए तो वो जो आखिरी चीज़ है जिसकी कमी लग रही है वो भी बाहर ही कहीं मिलेगी। अब समझाने वाले इसके आगे बहुत कोशिश करते रहे बताने की कि नहीं, वो आखिरी चीज़ बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि आखिरी जो समस्या है वो ये नहीं है कि कोई कमी है जो बाहर से ला करके पूरी कर दी जानी है। आखिरी समस्या ये है कि कुछ अधिक है, और जब कुछ अधिक होता है तो उसमें बाहर से ला करके कुछ जोड़ोगे तो कम थोड़ा ही हो जाएगा, या हो जाएगा? ये नहीं समझ में आता। हमें लगता है कि हमारी जो तकलीफ है वो किसी कमी की वजह से है, और हमें उसका प्रमाण मिल जाता है ना। ठंड लग रही थी क्योंकि शर्ट की कमी थी। तो हमने ये पाया है कि दुख का कारण अधिकतर कोई कमी होती है, कि कमी थी तो दुख था। तो हम सोचते हैं कि जो भीतर हमें अस्तित्वगत दुख है वो भी इसीलिए है कि भीतर कोई। तो आगे की जो बात है वो बड़ी सीधी लगती है। हम कहते हैं शरीर पर कमी थी तो शर्ट पहन ली, बाहर से ले आए, जोड़ ली। वैसे ही यहाँ छाती में कोई कमी है तो ढूंढते हैं बाहर कुछ होगा, उसको ले आकर के जोड़ लेंगे तो कमी दूर हो जाएगी। और फिर धर्म का सारा क्षेत्र बहिर्गामी बन जाता है। यहाँ जाओ, ये देखो, वो ढूंढो, ऐसा करो, वैसा करो। क्यों हो जाता है? क्योंकि बस कहीं पर हमने एक विपरीत निशान लगा दिया है। जहां कुछ अधिक है वहां पर हमने धनात्मक निशान लगाने की जगह ऋणात्मक निशान लगा दिया है। आप लोग इसको खोज करके बताएंगे। आज का है, एक अमेरिकन स्पेस शटल था और वो अमेरिकन स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक बड़ी त्रासदी मानी जाती है, क्योंकि उसकी लॉन्च का नेशनल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। आज से कुछ दशक पहले की बात है। तो उसको पूरा अमेरिका बैठ करके देख रहा था कि ये देखो अब ये यहाँ से लॉन्च होगा, जाएगा। राष्ट्रपति भी अमेरिका के उसको बैठ कर देख रहे थे, और कोई वजह नहीं थी कि वो लॉन्च असफल हो जाए। पर रॉकेट उठता है, उसके ऊपर पेलोड वगैरह सब था, सब अच्छा ही होना चाहिए था। वो उठता है, थोड़ी देर ऊपर जाता है और फिर क्रैश कर जाता है।
तो लंबी चौड़ी जांच बैठी, हुआ क्या और क्या पता चला? उसके सॉफ्टवेयर में गलती से किसी ने एक प्लस को माइनस छोड़ दिया था, बस इतना हुआ था। जब कोई सिस्टम रहा होगा उसका, सब सिस्टम के अपने अलग अलग कोड होते हैं, तो किसी सिस्टम में कोई बहुत छोटी सी कोडिंग एरर हो गई थी, यही प्लस माइनस वाली, और वो पूरा लॉन्च ही फेल हो गया। और उसका अमेरिकन जो कलेक्टिव माइंड था उस पर बड़ा धक्का पड़ा कि ये क्या हो गया। फिर आगे चल करके कुछ नीतियां बदली, बड़े बदलाव आए, चीज़ें। तो वही हमारे साथ भीतर हुआ है। भीतर कुछ अधिक है, उसको हमने मान लिया है कि कुछ कम है। भीतर कुछ अधिक है, उसको हमने मान लिया है कुछ कम है। जो अधिक है वही हम हैं। जब मान लेते हो कि भीतर की समस्या प्लस की नहीं माइनस की है, तो कहाँ को भागोगे? बाहर को भागोगे। कहोगे भीतर कुछ कम है ना, डेफिशिएंसी है, न्यूनता है, तो लाओ बाहर से और उसमें कुछ, अब बाहर से ज्ञान ले आओ, अनुभव ले आओ, कुछ भी लेकर के आओ, बाहर से मान्यता ले आओ, कुछ लेके आओ, कुछ कर्म इत्यादि कर दो बाहर, कुछ लाओ उसमें जोड़ो। और समझाने वालों ने कहा है नहीं, कुछ कम नहीं है भीतर, कुछ ज्यादा है भीतर। तो इसलिए वेदांत इतना विशेष है। दुनिया भर के ज्ञानियों, विद्वानों, दार्शनिकों और धर्म परंपराओं को पढ़ने के बाद वेदांत ही मुझे बहुत क्यों रुचा, क्योंकि यहाँ बात लगातार घटाने की थी, नीति नीति। यहाँ समझा गया कि जहाँ तक आपकी आत्यंतिक बेचैनी का प्रश्न है, वो तो दूर होती है कुछ घटाकर भीतर, क्योंकि आप भीतर से अधिक हो, अतिरिक्त हो, अनावश्यक हो। जो होना नहीं चाहिए वो मौजूद है, जो होना नहीं चाहिए वो मौजूद है, और वो मौजूद रह करके ये कल्पना करता है कि जो मौजूद होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। नहीं समझे? ये सब चलेंगे ऐसे ही हैं। आज ये नए खिलौने दिए हैं, दिख रहा है? ये वो है जिसे होना चाहिए, वो असीम होता है, उसकी कोई परिधि हो नहीं सकती। समझाने के लिए बना रहा हूं। अब इसको आत्मा मत बना लेना कि आत्मा माने ऐसे एक गोलाकार अंडा, उसे आत्मा बोलते हैं। बना के दिखाया था उन्होंने। इमेजेस ओनली रिप्रेजेंटेशनल लिखा रहता है ना, डिस्क्लेमर। तो ये क्या है? क्या? ये सब क्या है इधर? ये पूरा ये है, क्या है? अहम। अब अहम है तो अहम
जैसा होता है वैसा ही क्या खड़ा कर देता है? एक ये सब क्या है? अब भीतर समस्या है, भीतर बड़ी भारी समस्या है। और समस्या ये है कि एक की जगह में दो बैठने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या क्या है? एक की जगह में दो बैठने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक नाजायज है, एक फालतू ही घुसा हुआ है कि मुझे भी होना है, मुझे भी होना है। जगह किसकी है? अतिरिक्त कौन आ गया है बिन बुलाया? और इसकी नजर हमेशा देखती किधर को? ये इसकी आंखें हैं, दो ये इंद्रियां हैं, ये आंखें। ये एक तो आ गया और किसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है? अहम किसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है? और इसकी आंखें हमेशा देखती किधर को हैं? और बाहर क्या खड़ा है? अब इसे समस्या तो हो ही रही है, क्योंकि एकदम ये उटपटांग है, उलझुलुल, जगह भी नहीं पाता है, जो करता है सब उल्टा पड़ेगा। इसका होना बिल्कुल गैर जरूरी है, अनावश्यक है। पर ये वैसे ही बैठ गया है जैसे इस मेज पर धूल बैठ जाए, जैसे शरीर पर चर्बी बैठ जाए। और जैसे कृष्ण क्या कहते हैं कि आग के प्रताप पर, प्रकाश पर धुआं बैठ जाए। तो आग खूब दहकती रहती है, लेकिन फिर भी किसी को रोशनी दिखाई नहीं देती। तो ये अहंकार ऐसे ही आत्मा पे चढ़ के बैठ जाता है, बिल्कुल उसको चारों ओर से घेर लेता है, आच्छादित कर देता है। और ये क्या बोलने लग जाता है? मैं कौन हूं? मैं ही तो आत्मा हूं। ये बोलने लग जाता है मैं बोलने का हक सिर्फ किसको है? लेकिन मैं ये बोलने लग जाता है। और ये मैं किस हालत में? हमेशा लिजलिजी, ये दुबली, इसका अपना तो कोई आधार है नहीं ना। ये जैसे इसको देख रहा है तो वैसे इससे सोख भी रहा है। इसका देखना है सोखना। तो इसने बाहर से ऐसे ही जो मिला उसको उठा उठा करके अपने आप को रच लिया है। इनकोहेरेंट है ये। इसमें जो कुछ भी है वो आपस में ही मेल नहीं खाता। अ मास ऑफ इनर कन्फ्लिक्ट, 100 तरह के अंतर द्वंद्वों का समूह कहलाता है अहंकार। लगभग ऐसे समझिए जैसे आप कहीं चले जाएं और वहां लिखा हो कि यहाँ सारी चीजें मिल रही हैं आज बहुत सस्ती, और लालच में आकर के और अज्ञान में आकर के, लालच ये कि सस्ता है तो खरीद लो, और अज्ञान ये कि मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं ये पता नहीं है। आप वहाँ से लालच में और अज्ञान में जो कुछ मिल रहा हो सब खरीद लें, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, मिल सस्ता ही रहा है। तो वहाँ से क्या खरीदा? एक मोज़ा, एक टोपी, एक कप, एक कढ़ाई, एक अलमारी, 4 बेडशीट, 3 पंखे, 6 हीटर, कंघे, चश्मे, 18 कुर्सियां जो बिना जोड़े की थी, इसीलिए बहुत सस्ती मिल रही थी। गाड़ी के 5 टायर, सब अलग अलग आकार के, क्योंकि सब सस्ते मिल रहे थे। और ये सब आप ले आए और आपने अपने आप को भर दिया। अब ये जितना कुछ आप लेकर के आए हो, इसको फिट कहां करोगे? तो मामला हमेशा असंगत रह जाता। असंगत समझते हो? एक चीज दूसरी चीज से कभी होमोजीनियस नहीं हो पाती।
ये है। तो अहंकार की गाड़ी कैसे चलती है? वही जैसे सेल में सस्ते टायर मिले तो एक ले आए रोड रोलर का, एक स्कूटी का, एक एसयूवी का, एक साइकिल का, और ये 4 टायर लगा दिए अपनी गाड़ी में, और जो एक 5वां था उसको ड्राइवर बना दिया। और गाड़ी कैसे चलेगी? तो अहंकार की गाड़ी वैसे ही चलती है, अगर चलती है तो वैसे ही चलती है। तो ये परेशान रहता है। हम भी इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो क्या है? ये 2 तरफा मामला है। ये प्रक्षेपित करता है और सोखता है, देखता है, सोखता है। हमारे पास जो कुछ है वो सब फालतू है, सोखा हुआ है। क्यों सोखा हुआ है? क्योंकि इसको एक कमी अनुभव होती है, इसको कुछ गड़बड़ अनुभव होती है। वो कहता है गड़बड़ है तो ले आओ और ले आओ और ले आओ। गड़बड़ ये नहीं है कि तुम्हारे पास यहां से जो मिलना था वो कम रह गया। गड़बड़ ये है कि इधर कुछ ज्यादा हो गया। प्लस माइनस की गड़बड़ है। समझ में आ रही है बात? ये प्लस माइनस की गड़बड़ है। तो जीवन भर अहंकार क्या करता जाता है? अपने आप में कुछ जोड़ता जाता है, और जितना जोड़ेगा जोड़ने की ललक उतनी बढ़ेगी, क्योंकि जोड़ने से क्या बढ़ेगी? ये अपने आप में जितना भरेगा इसका क्या होगा? ये जितना जोड़ेगा ये और ज्यादा परेशान होता जाएगा, और जितना परेशान होगा उतना इसकी जोड़ने की हवस और बढ़ेगी, और फिर जितना जोड़ेगा और परेशान होगा। जब और परेशान होगा तो और जोड़ेगा, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ये क्या होता जाएगा? कैंसर की तरह फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, और दूसरे लोगों में भी फैलाएगा। मेटास्टेसिस होता है ना कैंसर का, एक जगह होता है वहां से हर जगह फैल जाता है। अहंकार ऐसा ही होता है, एक जगह होता है और दूसरे लोगों में फैल जाता है, और इसका काम है बढ़ना। कैंसर कभी खुद घटता है? वो सिर्फ एक दिशा में जाता है। क्या दिशा? बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। वैसे ही अहंकार भी जितना परेशान होगा उतना बढ़ेगा, जितना दुखी होगा, जितना कष्ट पाएगा उतना बढ़ेगा। तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई ना। ये समझ में आ रही है बात? कुल एक चूक हुई है। चूक ये हुई है कि सोचा गया है कि कुछ कम है, कुछ कम नहीं है, कुछ। अब समझ में आ रहा है कि सारे धर्म त्याग पर क्यों जोर देते हैं। त्याग कोई नैतिक मूल्य नहीं है, त्याग के पीछे एक ठोस तर्क होता है। तुम ज्यादा हो, कम हो जाओ, रिड्यूस। तुम ज्यादा हो, कम हो जाओ, और ये ज्यादा होना ही तुम्हारी परेशानी है। कम हो जाओ। समझ में आ रही है बात? ये रैन दिवस पिय संग रहत हैं, मैं पापिन नहीं जाना। तो ये प्रक्रिया अगर छोड़ दी जाए चलने को तो जैसी चल रही है वैसी चलती जाएगी, और इतना ही होगा कि ये फूल फूल करके एक दिन जल जाएगा, राख हो जाएगा, मौत आ जाएगी, और कुछ नहीं होगा। कभी देखा है कि उम्र बढ़ने से लोगों में अनासक्ति बढ़ गई हो, बोध बढ़ा हो? हुआ है क्या? समाज में जब खोजे जाते हैं HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो कहाँ मिलते हैं? 30 से कम साल उम्र वालों में, या कहाँ मिलते हैं? कहीं HNIs की गैदरिंग हो रही हो, आप वहाँ जाएं तो वहाँ पे आपको लोग किस उम्र के मिलेंगे ज़्यादा? हाँ, अधेड़, प्रौढ़, कम से कम 40,
और ज्यादा संभावना है कि 55 पार के। 75 वाले मिलेंगे, 85 वाले भी मिल जाएंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ऐसा थोड़ी होता है कि उम्र बढ़ती है तो ये सिकुड़ता है, उम्र बढ़ती है तो ये और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। ज्यादातर लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा उनकी प्रौढ़ावस्था में ही तो होता है। 60-70 के जब होते हैं तब सबसे ज्यादा छलछला रहे होते हैं, खासतौर पे जो लोग व्यापार में होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा, 60-70 में एकदम फूल करके जबरदस्त गुब्बारा, और फिर पुप, खेल खत्म, पैसा हजम, घर जाओ बच्चा लोग, मर गया। क्या हुआ? जिंदगी भर दुख पाया, क्लेश किया, कष्ट में रहा, और फिर कुल कहानी कैसी लगी? जिंदगी भर क्या किया? फूला। फूला क्यों? क्योंकि भूला। बहुत जबरदस्त सूत्र है ये, जो भूला सो फूला। तो तुम भूले हो कि नहीं भूले हो, पता लगाना हो तो ये देख लेना कि कितने फूले हो। फूलने का मतलब होता है संग्रहण, परिग्रहण। कितना इकट्ठा करते हो, इससे ही पता चल जाएगा कि कितना भूले बैठे हो। आत्म अज्ञान जितना सघन होगा, परिग्रहण उतना अधिक होगा, संचय भाव उतना ज्यादा होगा, त्याग और दान बहुत मुश्किल होते जाएंगे, अहंकार जितना घना होगा। तो अब क्या करें? ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तरफा मामला, वन वे स्ट्रीट। कोई इलाज है इसका कि नहीं है? क्या इलाज है? क्या इलाज है? हाँ, ये रहा इलाज। क्या इलाज? ये इलाज है। जो पहली ही पांत है वही अपने आप में पूरा इलाज है। अगर इलाज करवाने का संयम रखा जाए। अब जबरदस्ती तो क्या ही इलाज किया जाएगा, पर दवा ये अपने आप में पूरी है। क्या बताया गया यहां वही सूत्र बताया गया है जिसको उपनिषदों ने न जाने कितने श्लोकों, खंडों, अध्यायों, वल्लियों में गाया है। नेति नेति, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास पहले से है, जोड़ो नहीं, हटाओ। तुम्हें घटाने की जरूरत है। काहे को दुनिया के सामने भिखारी बने हुए हो? और विशेषकर धर्म के क्षेत्र में बाहर की ओर मत देखो। ये तुमने जितनी चीजें धर्म के नाम पर खड़ी कर ली हैं, इनसे तुमको शांति मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए फिर वो गाते हैं ना, गंगा गयो ते मुक्ति नाई, 100 गोते खाइए। नहीं होगा, क्योंकि जब आप ये सब कर रहे हो तो आप फिर किधर को जा रहे हो? बाहर को जा रहे हो। कहते हैं काबा काशी जाके नहीं होगा, क्योंकि किधर को जा रहे हो? और बाहर जाओगे तो क्या करोगे? अगर बाहर जाते हो तो तुरंत क्या होता है? और जोड़ के और मोटे हो जाते हो। बाहर जाने का मतलब और फूलोगे। बाहर की दिशा जो कुछ भी करोगे तुम्हें और फुलाएगा। हो गए और मोटे हो गए। तो इलाज है, जब कोई गाता है कि रैन दिवस पिय संग रहत है, भाई मेरे, ये तुम्हारी आंखें बाहर की ओर देख रही हैं, थोड़ा सा बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल, और दिखाई देगा कि जो तुम्हें चाहिए वो इधर है ही नहीं। और जो इधर है उसको पाने की तो कोई जरूरत नहीं, बस तुम हट जाओ तो वो रह जाएगा। तुमने जो
झूठ मूठ फरेब चला रखा है कि मैं तो, मेरा नाम है। वो छोड़ दो, मैं तुम्हारा नाम है ही नहीं, तुम्हें मैं कहने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ रही है बात? राजेश बहुत परेशान था। राजेश बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि वो राजेश था नहीं। जो असली राजेश है वो जबरदस्त पहलवान था। तो ये जो नकली राजेश था झुन्नूलाल, इसके पीछे भी संसार पड़ा रहता था कि भाई जी थोड़ा आइएगा, पहलवानी दिखाइएगा, बगल के 3 गुंडे परेशान करते हैं, पटकी लगाइएगा। अब झुन्नूलाल राजेश तो है नहीं, लेकिन राजेश बन के घूम रहा है, तो लोग ले गए कि जाओ और बगल के गुंडों से भिड़ो। तो झुन्नूलाल का क्या हुआ? और झुन्नूलाल पिटे। अब झुन्नूलाल जहां जा रहे हैं पिट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े पहलवान का नाम पकड़ लिया है। अहम ने आत्मा का नाम पकड़ लिया है। तुम उसका नाम ओढ़ करके बैठ गए हो जिसका नाम पकड़ने की तुम्हारी न सामर्थ्य न अधिकार। मैं बहुत बड़ी बात है, मैं कहना अहम के हक के बाहर है। झुन्नूलाल अपने आप को क्या बोल रहे? राजेश। अब राजेश का कद भी 6.5 फीट का था, झुन्नूलाल 5'2". तो झुन्नूलाल से कहा जाए जरा वो पेड़ पर आम है, उतारिएगा, आप तो राजेश हो ना। झुन्नूलाल गए, बहुत जोर से दौड़ लगाई। लोगों ने कहा पेड़ से आम नीचे ऐसे थोड़े लाने हैं कि आप ऊपर ही चले जाओ, जितना उछल रहे हो थोड़ी देर में आसमानी हो जाओगे। जो आप हो नहीं उसका नाम ओढ़ करके घूमोगे तो कितना पिटोगे। वो गदहा याद है ना? गधा नहीं, क्या गदहा, वो जो ओढ़ करके घूमता था, क्या शेर की खाल। तो वही गधे का नाम था झुन्नू, उसको मिल गई शेर की खाल। शेर माने आत्मा। तो अहम आत्मा की खाल ओढ़कर घूम रहा है, गधा शेर की खाल ओढ़कर घूम रहा है। तो चला गया कहीं पर अब खेत वेत में, तो सब डर के भाग गए, शेर आया शेर आया। बहुत खुश हुआ झुन्नू, मतलब देखा ये सब, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं कौन हूं। ये दुनिया ही मुझे नहीं पहचानती थी। आज जरा नई शर्ट डाल दिए तो लोग इंप्रेस हो रहे हैं। तो सब दूर भाग गए, वहां देख रहे हैं कि शेर खेतों में घूम रहा है। अब दूर हो गए हैं तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा कि गधा है कि शेर है, उतनी दूर से क्या पता चले। तो इन्होंने चरनी शुरू की। अब चरे जा रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा शक हुआ, बोले अगर ये सचमुच शेर है तो चर क्यों रहा है। पर डरे हुए थे तो बोले नहीं, चर नहीं रहा होगा, वहां घास के बीच में कोई जानवर पड़ा होगा, वो जानवर खा रहा है। तो बच गए किसी तरह झुन्नू गधालाल। तो चरते गए और चरते गए, इतना चर लिए कि एकदम आनंदित हो गए, गदगद। और जब गदगद हो गए तो मुंह आसमान की ओर करके क्या किया, चू। इतना पिटे कि शेर की तो छोड़ दो, इनकी अपनी खाल भी फट गई। यही अहम का हाल है। वो शेर बन के घूम रहा और है क्या, गदहा। झुन्नूलाल राजेश बन के घूम रहा है, अहम आत्मा बन के घूम रहा है, गदहवा शेर बन के घूम रहा है। पिटेगा, हर जगह पिटेगा। समझ में आ रही है बात? हटना है लक्ष्य, पाना नहीं। कि कोई पूछे कि अच्छा क्या कर रहे हो भाई, धर्म कैसे निभा रहे हो, तो बोले देखो अभी हमने पिछले 2 सालों में 18 विशेष तीर्थों की यात्रा करी है। इससे तुम हट गए, इससे तुम में कुछ कम हुआ, इससे जो सूजन थी वो मिटी क्या, और बढ़ गई ना। तुम्हारे पास अब अपनी यात्रा का और वृतांतों का और अनुभवों का एक नया खजाना आ गया, वो सबको सुनाते हो और उन पर छाते हो। कुछ कम हुआ क्या?
और कोई पूछता है कि कौन से मंदिर हो, क्या, तो कहते हो अति विशाल जो भव्य मंदिर था। और उसके सामने हम ऐसे तन के खड़े हो गए थे कि ये देखो क्या गौरवपूर्ण मंदिर है। विशाल माने क्या? विशाल माने बहुत बड़ा। वैसे ही बहुत बड़ा जैसे कि बहुत बड़ी कोठियां होती हैं, बहुत बड़े ऑफिसेज होते हैं, बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल्स होती हैं, और उनमें भी आप इसीलिए प्रभावित हो जाते हो क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, बहुत सारी ईंट है, बहुत सारा सीमेंट है, बहुत सारा पत्थर लगा हुआ है वहां पर। कुछ कम हुआ है, कुछ और बढ़ गया? बढ़ गया ना, बढ़ गया ना। और फलाना तीर्थ स्थल है, वो तो विदेश में, हम वहां से होकर के आए, हज करके आए, वहां तो जाना भी आसान नहीं, देखो हम इतनी दूर होकर के आए। कुछ घटा कुछ बढ़ा। फलाना मंदिर है, वो घने जंगलों के बीच है या बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर है, हम कुछ घटा कुछ बढ़ा। खेल नेति नेति का है, खेल कुछ कम करने का है, हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। इसलिए कहा करता हूं कि आत्मज्ञान के अलावा धर्म कुछ नहीं होता। धर्म के नाम पर बाकी आप जो कुछ भी होता देखें, जान लीजिएगा कि अधर्म है। सिर्फ आत्मज्ञान ही धर्म है। बाकी सब या तो उसको अज्ञान बोल लीजिए, अगर थोड़ी कोमलता से बात करनी है, और अगर दो टूक बात करनी है तो सीधे बोलिए फरेब है। फरेब, आत्म प्रवंचना, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। इसको जानना है। किसको? यही। क्योंकि एक सामर्थ्य तेरे पास है ना कि तू हर समय जानने की कोशिश में लगा रहता है। ये सारी इंद्रियां जा करके अपनी सामग्री किसको दे देती हैं? अहम को दे देती हैं। तो अहम दिन रात किसमें जीता है? कौतूहल में। जब तुझे इतना जानने की ललक रहती ही है तो तू काहे को इसमें लगाए कि पड़ोस के घर में क्या चल रहा है, और उस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है, और उस बाजार में क्या बिक रहा है। तुझे जब जानने की इतनी भूख रहती ही है बाबा, तो तू अपने आप को जान लेना कि देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं गया तो मैंने क्या सोचा, फिर मैंने क्या किया, मैं किस इरादे से चला था, मैं क्या करके आ गया, मैं बोलता क्या हूं, मैं करता क्या हूं, मैं छुपा क्या रहा हूं, मैं कहां डरा हुआ हूं, और जब मैं डर जाता हूं तो मैं अपने डर को जाहिर होने से कैसे बचाता हूं। देखो अभी मैं हंस रहा था, ये हंसी कितनी झूठी थी, खोखली थी। ये सब इसको जानना है। यही क्या कहलाता है? ये आत्मज्ञान है। और यही क्या है? धर्म है। और जो ये धर्म से बिल्कुल बचता रहे, इस धर्म से, उसको ही संत कबीर आज कह रहे हैं पापी। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास है, तुम्हें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि तुम हो। तुम्हारे होते तुम्हें कैसे दिखेगा? तुम्हारे होते तुम्हें कैसे दिखेगा? ये ऐसी सी बात है कि ट्रेन में कोई सीट बताइएगा। ट्रेन में 21 नंबर की सीट जो थी वो थी महाशय आत्माराम की। किसकी थी? आत्माराम की। क्या थी? सीट नंबर 21। और झुन्नूलाल जाके बैठ गया 21 नंबर सीट पर, और वहां बैठ के झुन्नूलाल क्या बोल रहा है? आत्माराम नजर नहीं आ रहे, आत्माराम नजर नहीं आ रहे। उनकी सीट पे तो तू बैठ गया, तो कहां से नजर आएंगे? समझ में आ रही बात? जो आपको चाहिए वो आपको नजर इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसकी सीट पे आप बैठ गए हो। आप हटोगे वो आ जाएगा। सोचो मत इतना। ये देखो कि सोच कहां से आ रही है। सोचोगे तो विषय कहीं बाहर वगैरह का ही होगा।
देखो कि सारी सोच अहम से ही आ रही है। देखो कि हर विचार के केंद्र में झूठा मैं ही बैठा हुआ है। विचार ऐसा ही होता है जैसे कोई पशु खूंटे से बंधा हुआ हो और यात्रा पर निकल पड़ा हो। वो कितना भी चल ले, खूंटे से कितनी दूर चला जाएगा? चल बहुत सकता है, विचार भी खूब चलता है ना, तो वैसे ही वो पशु खूब चल सकता है, पर खूंटे से कितनी दूर चला जाएगा? नहीं जा सकता। वैसे ही विचार मैं से दूर जाता ही नहीं, जा सकता ही नहीं। विचार के केंद्र में मैं बैठा होता है। जिस चीज की शुरुआत ही झूठ से है, वो चीज सच तक चली कैसे जाएगी? ये ऐसी सी बात है जैसे आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो और बहुत मजबूत लोहे की जंजीरों से आपने उसको जमीन से बांध भी रखा हो। वो आसमान तक चला कैसे जाएगा? जो जमीन से बंधा हुआ है वो आसमान तक जा सकता है क्या? पतंग बन सकता है थोड़ा ऊपर, उससे आगे नहीं जा सकता। तो विचार नहीं करना होता है, देखना होता है। देखना और सोचना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। सोचना अहम का कर्म है, इसीलिए सोचने में अहम विषयेता रहता है, सब्जेक्ट रहता है, और देखने में अहम विषय बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमें अहम बनकर नहीं सोचना है, हमें अहम को देखना है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। द ईगो एज द सब्जेक्ट वर्सेस द ईगो एज द ऑब्जेक्ट। मेंटेशन का अर्थ होता है ईगो सब्जेक्ट है, और मेडिटेशन का अर्थ होता है ईगो ऑब्जेक्ट हो गई। कुछ बन रही है बात? पाप की परिभाषा क्या है? जो सबसे ऊंचा है उसे खोजना और जोड़ना, यही पाप है। जो उच्चतम है उसे उधर कहीं खोजना और ये भ्रांति रखना कि उसे स्वयं में जोड़ना है, यही पाप है। स्पष्ट हो रहा है? बाहर क्या खोजा जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है? इसका सूत्र यह है, आप में जो कुछ बाहरी है उससे बाहरी वस्तुओं से संबंध बनाने दो, कोई समस्या नहीं है। आप में जो कुछ बाहरी है उसे बाहरी वस्तुओं से संबंध बनाने दो, बेखटके, कुछ दिक्कत नहीं हो गई। बाल बढ़ गए, बाल बाहरी है तो कैंची भी बाहर, कोई दिक्कत नहीं हो गई। वायरस बाहर से आ गया तो वैक्सीन भी, कोई दिक्कत नहीं हो गई। लेकिन जब बात आए मैं की, तो वहां समस्या बाहरी नहीं है, वहां समस्या बिल्कुल आंतरिक है। वहां कोई बाहरी उपाय नहीं चलेगा, जरूरत ही नहीं है किसी बाहरी उपाय की। आप अपने सर पे 10 ऐसी ईंटें लेकर के चल रहे हैं जिनको लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं, ठीक? उनको हटाने के लिए कोई बाहरी उपाय चाहिए। ईंटें जोड़ने के लिए तो बाहरी सामग्री चाहिए। ईंटें जोड़नी है तो ईंटों की दुकान पे जाओ या कहीं से उठाओ या कुछ करो।
जुड़ती तो बाहर से हैं, पर छोड़ना कैसे होता है? छोड़ा कैसे जाता है? छोड़ दो। बस ये जानना पड़ता है कि ये चीज व्यर्थ है, छोड़ दो। अब उसमें बाहरी उपाय क्या लगाओगे छोड़ने के लिए? जो व्यर्थ पकड़ रखा है बाहर से, उसे छोड़ने के लिए कोई बाहरी उपाय चाहिए क्या? बस छोड़ दो। कैसे छूटता है? ये जान करके कि ये व्यर्थ है। अपने आप छूट जाता है। जानना पर्याप्त है। इसको मैंने कभी कहा था, द डायग्नोसिस इज द ट्रीटमेंट। जानना पर्याप्त है। जिसने जान लिया बीमारी को, उसकी बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद कोई इलाज चाहिए ही नहीं। दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना। मात पिता घर जन्म बितिया, मात पिता घर जन्म बितिया। आया गवन नगीचाना, आया गवन नगीचाना। आज मिलो पिया अपने से, आज मिलो पिया अपने से। करी हो कौन बहाना, करी हो कौन बहाना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। मानुष जन्म तो व्यर्था कोए, मानुष जन्म तो व्यर्था कोए। राम नाम नहीं जाना, राम नाम नहीं जाना। हे सखी मेरो तन मन कापे, हे सखी मेरो तन मन कापे। सोई शब्द सुनि काना, सोई शब्द सुनि काना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। रोम रोम जाके परकाशा, रोम रोम जाके परकाशा। ताको निर्मल ज्ञाना, ताको निर्मल ज्ञाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। करो स्थिर मन ध्याना, करो स्थिर मन ध्याना। रैन दिवस पिया संग रहत है, रैन दिवस पिया संग रहत है, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पाप
पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना, मैं पापिन नहीं जाना। नमस्ते, मेरा नाम उमंग है। नमस्ते, मेरा नाम तन्वी है। नमस्ते सर। आज आचार्य जी ने हमें अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 6 के बारे में बताया गीता जी के। उसकी सीख है हमारा दुख ही हमारा कारण है और हमारी पुकार ही आमंत्रण है हमारी दुख के हटाने के लिए। समझने के लिए प्रेम आवश्यक होता है। मुक्ति का मतलब है मैं को मिटा देना। अहंकार के लिए मुक्त का मतलब मौत है। सत्य कहता है सवाल करो, अनुग्रह चाहिए, आरोप नहीं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता श्लोक का काव्यात्मक अर्थ गाना चाहेंगे। आत्मज्ञान के परिकर में अंधकार त्यागित निराश मंबनो रहे बस युद्ध हो। आत्म में जो रम रहे सत्य से ही प्रीत करे, ऐसे विरल मानव को कर्तव्य को शेष रहे। अहंकार में अंधकार में अज्ञान में मति भ्रष्ट है, कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट है। धन्यवाद।